नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज मैं बात करूंगा हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी समस्याएं हमारे शरीर में क्यों होती है तथा उसका निवारण क्या है, उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जिनका मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जैसे कि शुगर की जो समस्या है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर आता है। थायराइड की जो समस्या है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर आता है। या फिर कुछ प्रकार के कैंसर जो है वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस में आते हैं। इसी प्रकार से अन्य कई सारी बीमारियां जैसे हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां, वो भी कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस में आता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के दो रूट कॉज है, दो तरीके से ये होता है। पहला है भोजन के विषय में चर्चा करेंगे कि कौन से वो भोजन है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारी को पैदा करते हैं। तथा दूसरा जो रूट कॉज है वो है हमारे विचार। ठीक है, हमारा मन कैसा है। ठीक है, हम डिप्रेशन में तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे हमारा जो विचार है, ठीक है, उससे जुड़ी हुई अगर उसमें कुछ समस्या है, ठीक है, अगर विचार आपके अच्छे नहीं हैं, आप नकारात्मक हैं, तो भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस जो है आगे चल के हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली नकारात्मक विचार रखते हैं तो डेफिनेटली आगे चल के जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इन दो चीज़ों का मिलन होता है, ठीक है, हमारे जो है नकारात्मक विचार, ठीक है, और दूसरा जो है भोजन, ठीक है, भोजन कौन से, अभी उसके विषय में मैं जो है बात करूंगा कि वो कौन से भोजन हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस को पैदा करते हैं। तो इन दोनों का जब आपस में मिलन होता है तो जाके हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी बीमारी जो है पैदा होती है। जैसे कि थायराइड और शुगर बहुत लोगों को है दोस्तों, अनगिनत लोगों के है। और जैसे कि आपको थायराइड हो गया या फिर शुगर की समस्या हो गई तो उसके पीछे पीछे छोटी छोटी अन्य बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर, उससे जुड़ी समस्याएं आएंगी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं जो है आपके सामने आ जाएंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं भोजन की, कि वो कौन से भोजन है जो हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ावा देते हैं। देखिए, कल भी मैंने इस विषय पे चर्चा किया था कि नॉनवेज के बारे में मैंने बात किया था। नॉनवेज आज किस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे कि मुर्गे को ही ले लेते हैं। देखिए, एक मुर्गा होता है पोल्ट्री फार्म में और वो बहुत जल्दी से बड़ा हो जाता है। वो इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो जाता है? अगर आप एक मुर्गा घर पे लेके पालो तो उसको बड़ा होने में बहुत लंबा वक्त लगता है, लेकिन पोल्ट्री फार्म वाले जो मुर्गे होते हैं वो तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो उनको दिया जाता है स्टेरॉइड्स, सो दैट वो जल्दी से बड़े हो जाएं। अब एक बात आप बताइए कि जब वो मुर्गा आप खाएंगे तो वो स्टेरॉइड्स आपके शरीर में भी तो जा रहा है। तो जैसे ही उसने उसको बड़ा किया है वैसे ही आपके शरीर को भी वो बड़ा कर देगा। आपके किसी बॉडी पार्ट पे जाके उस पर मतलब एक अलग तरह का इफ़ेक्ट डाल देगा। वो जिस तरह से काम करना चाहिए था उस तरह से काम नहीं करता। जैसे कि पैनक्रिया की बात करें, मान लीजिए आपका पैनक्रिया अच्छे से काम नहीं कर रहा है जैसे कि करना चाहिए, नेचुरली जैसे कि करना चाहिए, जैसा ईश्वर ने उसको बनाया। लेकिन अब क्या है कि आपने डाल दिया है स्टेरॉइड्स अपने शरीर में और वो उस तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो पैनक्रिया से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि शुगर की समस्या, वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से थायराइड की समस्या, वो भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। अब हम बात करेंगे दूध के विषय में। देखिए, दूध जो है वो हम सब के घर में जो है यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है।
और शहरों में तो ऑलमोस्ट हर कोई चाय पी रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अगर डायरेक्टली दूध नहीं पी रहे हैं तो चाय के माध्यम से भी आपके शरीर में दूध जा रहा है। दूध जो है उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस वाले तत्व हैं, जैसे कि ज़्यादा दूध निकालने के लिए आजकल जो है पशुओं को अलग अलग तरह की चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ भी वही बात है, ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा वाली, ठीक है भाई। प्रकृति ने जिस चीज़ को जैसे सेट किया है, अगर आप अपना दिमाग लगा के उसको ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, उसको बड़ा करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? अब ईश्वर से बड़े तो हो नहीं, ईश्वर से ज़्यादा दिमाग है तुम्हारे पास? नहीं है। लेकिन हम इंसान सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में उसको ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्गा चाहिए जल्दी से बड़ा हो जाए, भाई जल्दी से बड़ा होगा तभी तो बेच के पैसा कमाओगे। या फिर दूध है, दूध बेचना है तो ज़्यादा दूध चाहिए, तो ठीक है फिर ज़्यादा दूध लो, ज़्यादा दूध पियो और उसके बाद जो है बीमारियां अपने शरीर में ले आओ। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ये जो खाने पीने वाले जो तत्व हैं, खाने पीने वाले जो फूड्स है, उसके ज़रिए हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस वाले तत्व आ रहे हैं। तो अब आप इस बात को समझ गए कि हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे शरीर में नहीं है, बल्कि हमारे भोजन में जो हम ग्रहण कर रहे हैं, आप उसी को बंद कर दो, उस तरह के भोजन को ही लेना बंद कर दो। देखो सबसे अच्छी बात ये है, चलिए हम दूसरे विषय में बात कर लेते हैं। अब इसका सही इलाज क्या है? ये जो पैरामीटर हिल गया है, इस पैरामीटर को उस दायरे में ले आना जो एक मेडिकल साइंस ने फिट कर दिया है, उसको उस दायरे में ले आना इलाज है, सही प्रक्रिया है इलाज का। या फिर हम उस चीज़ को ही बंद कर दें जो हार्मोनल इम्बैलेंस जिस वजह से हो रही है, जिस कारण से हो रही है, मतलब वो बाहर के फूड्स हैं जो जिनके विषय में मैंने अभी बात किया आपसे, उसको लेना बंद कर दें। या फिर दवाइयाँ ले और उसको उस पैरामीटर को उस पैरामीटर में ले आके फिट कर दें जो डॉक्टर्स लोग कहते हैं इस पैरामीटर में आपका होना चाहिए। जैसे कि थायराइड की बात करें तो 0.50 से लेके तकरीबन 5.5 की रेंज होती है। सही तरीका क्या है? गोलियां लेने से और वो बाहर की जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, क्या समाधान निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। लेकिन देखिए अच्छी बात ये है कि भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर उसे सही माहौल दें, ठीक है, सही भोजन दें, शुद्ध फूड दें, तो ये अपने आप ही उस चीज़ को करेक्ट कर लेता है। अगर वो पैरामीटर आपका हिला हुआ है तो वो अपने आप ही अपनी सही जगह पे आ जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने इस शरीर को बनाया ही इस तरह से है कि ये अपने आप को ऑटो करेक्ट कर ले। तो सही इलाज क्या है? सही इलाज यही है कि उस भोजन को, उस फूड को ही आप बाहर निकाल दो। और दूसरा जो मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस का जो दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी, मानसिक रूप से आप परेशान हैं तो आप उसको भी करेक्ट करें। तो जब इन दो चीज़ों को आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार, और ये जो बाहर से जो फूड आ रहा है उसको अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई समस्या को आप जड़ से ख़त्म कर देंगे। देखिए मैंने खुद स्वयं भी हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई समस्या को झेला है, थायराइड, और मुझे पता है इसमें कितनी दुर्गति हो जाती है बंदे की। जब वो गोलियां हम खाना शुरू कर देते हैं, एक तो इंसान पहले ही परेशान होता है, जब वो गोलियां खाना शुरू कर देते हैं जिसको हम उस पैरामीटर को सेट करने के लिए गोली खाते हैं, तो इंसान की हालत वो हो जाती है, मतलब जीने में उसको मज़ा नहीं आता। सच कहें, मेरी खुद की फीलिंग बता रहा हूँ,
कि मैं पीछे मुड़ के देखता था तो मैं कहता था यार कितनी मज़ेदार होती थी, मेरे विचार इतने स्ट्रॉन्ग होते थे, है ना। मतलब सच कहूँ तो मैं उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता, शब्दों में नहीं बता सकता मैं। आप उसको स्वयं महसूस कर सकते हैं, या फिर जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी समस्या है वो अच्छे से इस बात को समझ पा रहा होगा कि गोलियां खाने के बाद इंसान की जो वो मज़े वाली ज़िंदगी होती है, जो वो मतलब कि अंदर से जो एक होता है ना यार स्ट्रॉन्गनेस जो निकल के आती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और इंसान बस दिन काटना शुरू कर देता है। सिर्फ वो दिन काटता है, आगे चल के उसके जीवन में मज़ा नहीं रहता बिल्कुल भी। वो चीज़ ख़त्म हो जाती है अंदर से, जो होती है वो फीलिंग होती है ना, मैं उसे शब्दों में नहीं बयान कर पा रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति बड़े अच्छे से समझ पा रहा होगा जो दवाइयाँ खा रहा है, जिसका हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो दोस्तों, अगर आप इन दो चीज़ों पे काम करते हैं, पहला है भोजन और दूसरे है अपने विचार, तो आप अपनी हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई समस्या को ठीक कर पाएंगे। भोजन कौन सा लेना है वो मैं रोज़ डेली इस विषय पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेचुरल, प्राकृतिक, ठीक है, प्रकृति से जुड़ें और बिल्कुल नेचुरल फूड, प्राकृतिक फूड पूरे दिन खाना शुरू कर दें और इन चीज़ों को बंद कर दें जो बाहर से हार्मोनल इम्बैलेंस कर रही है। आपकी समस्या जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। गोलियाँ देखिए, गोलियाँ भी इसमें आप धीरे धीरे आपको स्वयं आपका शरीर बताएगा, पैरामीटर्स आपको बताएंगे। गोलियाँ कभी भी एक साथ नहीं छोड़ सकते, इस बात का आप ध्यान देना, क्योंकि ये गोलियाँ इतनी ख़तरनाक होती हैं, मतलब चिपक जाती हैं, ठीक है। आप गोली छोड़ नहीं पाएंगे बड़े आसानी से, बिल्कुल अगर थोड़ा थोड़ा डोज कम करते जाएंगे तो उससे आप गोली को छोड़ सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लेकिन आपका शरीर खुद इंडिकेट करेगा, ऐसे आप यूं ही गोली ना छोड़ दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।